ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में तिलधेनु का महात्म है। सीधा कथा चलते हैं। बहुत सुंदर कथा है। पृथ्वी बोली, हे भगवान, ब्रह्मा जी के शरीर से जो 8 भुजाओं वाली गायत्री नाम की माया प्रकट हुई, जिन्होंने चैत्रासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया, उन्हीं देवी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से नंदा नाम धारण किया था। उन्हीं देवी ने महिषासुर का भी वध किया। वही देवी वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। हे भगवान, अब यह सब कैसे हुआ, आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, स्वयंभू मनवंतर में इन्हीं देवी ने मंदरगिरी पर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। फिर विंध्य पर्वत पर नंदा रूप से चैत्रासुर मारा गया। अथवा वे देवी ज्ञान शक्ति हैं और महिषासुर मूर्तिमान अज्ञान है। अज्ञान नामक महिषासुर है। अब मैं 5वें प्रकार के पातकों का विध्वंस करने वाला उपाय कहता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु देवताओं के भी देवता हैं। उनके यजन करने से पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। इस जन्म में जो पुरुष दरिद्रता, व्याधि, कुष्ठ रोग से दुखी है, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्र का अभाव है, वह इस यज्ञ के प्रभाव से तुरंत ही धनवान, दीर्घायु, पुत्रवान, सुखी हो जाता है। इसमें प्रधान कारण मंडल में विराजमान लक्ष्मी देवी के साथ भगवान नारायण का दर्शन ही है। भगवान नारायण परम देवता हैं। विधान पूर्वक जो उनका दर्शन करता है और कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन आचार्य प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करते हुए देवताओं का यजन करता है, अथवा संपूर्ण द्वादशी तिथि के दिन या संक्रांति एवं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के अवसर पर गुरु के आदेशानुसार जो उनकी पूजा दर्शन करता है, उस पर श्री हरि विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसके पाप दूर भगाते हैं। साथ ही उस पर अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। विद्वान पुरुष गुरु की पूजा भी विष्णु के समान करे। श्रद्धालु पुरुष कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी तिथि को दूध वाले वृक्ष का मंत्र सहित दंत काष्ठ ले और उससे मुँह धोए। फिर रात्रि भोजन के बाद साधक देवेश्वर भगवान श्री हरि के सामने सो जाए। रात में जो स्वप्न दिखाई पड़े उसे गुरु के समान व्यक्त करना चाहिए। गुरु को ही इस स्वप्न में कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है, इस पर विचार करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन उपवास रहकर स्नान करके व्रती पुरुष देवालयों में जाए। वहाँ गुरु को चाहिए कि निश्चित की हुई भूमि पर मंडल बनाकर 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल सर्वतोभद्र चक्र लिखे, अथवा सफ़ेद वस्त्र से 8 पत्र वाला कमल बनाकर उस पर देवताओं को अंकित करे। उस चक्रों को यत्न से उजले वस्त्र से आवेष्टित करे और वह वस्त्र नेत्रबंध अर्थात उस मंडल देवता की प्रसन्नता भी साधन बन जाए। वर्ण के अनुसार शिष्यों को मंडप में प्रवेश करने के लिए गुरु आज्ञा दे। शिष्यों को हाथ में फूल लेकर प्रवेश करना चाहिए। 9 भागों वाले मंडल में क्रमशः पूर्व में अग्नि कोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओं में लोकपाल सहित इंद्र, अग्निदेव, यमराज, नैऋत्य वरुण, वायु, कुबेर, रुद्र की स्थापना तथा पूजन करे। मध्य भाग में प्रभु श्री विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। पुनः कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पत्रों पर बलराम, पद्युम्न, अनिरुद्ध, समस्त पातकों की शांति करने वाले वासुदेव की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में शंख की, अग्नि कोण में चक्र की, दक्षिण में गदा की और वायव्य कोण में पद्म की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में मूषल की एवं दक्षिण में गरुण की, देवेश विष्णु के वाम भाग में बुद्धिमान पुरुष लक्ष्मी की स्थापना एवं पूजा करे। प्रधान देवता के सामने धनुष, खड्ग की स्थापना करे। नवे दल में श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि की कल्पना करनी चाहिए। फिर 8 दिशाओं में विधान के
अनुसार 8 कलश स्थापित कर बीच में 9वें प्रधान विष्णु कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर उन कलशों पर 8 लोकपालों और भगवान विष्णु की विधिवत पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साधक को यदि मुक्त की इच्छा हो तो विष्णु कमल से, लक्ष्मी की इच्छा हो तो इंद्र कमल से, प्रभूत संतान की इच्छा हो तो अग्निकोण के कलश से, मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा हो तो दक्षिण के कलश से, दुष्टों का दमन करने की इच्छा हो तो नृत्य कोण के कलश से, शांति पाने की इच्छा हो तो वरुण कलश से, पाप नाश की इच्छा हो तो वायव्य कोण के कलश से, धन प्राप्ति की इच्छा हो तो उत्तर के कलश से, तथा ज्ञान की इच्छा एवं लोकपाल पद पाने की कामना हो तो रुद्र कलश से स्नान करना चाहिए। किसी एक कलश से के जल से स्नान करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। 9 कलशों से स्नान करने पर तो मनुष्य पाप मुक्त होकर साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य सर्वतः परिपूर्ण हो जाता है। पूजा के अंत में गुरु की आज्ञा से सबको दक्षिणा दे और फिर गुरुदेव प्राणायाम सहित अग्नि एवं वरुण धारण द्वारा विधि पूर्वक शिष्य का अंतःकरण शुद्ध करके वो सोमरस से अव्यायित कर दक्षा प्रतिज्ञा वचन सुनाए। इस प्रकार ब्राह्मणों, वेदों, विष्णु, ब्रह्म, रुद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, ग्रहों, वैष्णव पुरुषों और गुरु के सम्मान करने वाले पुरुष को दीक्षा द्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भगवते ओम नमो भगवते सर्वरूपिणे हूँ फट स्वाहा, इस 16 अक्षर वाले मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। गर्भाधान आदि संस्कारों में जैसे हवन की क्रियाएं होती हैं वैसे ही यहाँ भी कर्तव्य है। हवन के बाद यह दीक्षा प्राप्त शिष्य किसी देश का राजा हो तो वह गुरु के लिए हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, अन्न, गांव आदि अर्पण करे। यदि दीक्षित साधक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है तो वह साधारण दक्षिणा दे। दीक्षा के अंत में साधक पुरुष यदि बराह पुराण सुनता है तो उससे सभी वेद पुराण और संपूर्ण मंत्रों के जप का फल प्राप्त हो जाता है। पुष्कर तीर्थ, प्रयाग, गंगा सागर, संगम, देवालय, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, काशी, ग्रहण तथा पीयूष योग में उत्तम जप करने वाले को जो फल प्राप्त होता है इससे दूना फल उसे प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कि कब ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा जब भारतवर्ष में हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्त कर किसी प्रकार से षोडश कलात्मक वराह महापुराण को सुन सकेंगे। इस देह का त्याग कर उस परम स्थान को जाएंगे जहाँ से पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्नदान के विषय में महात्मा वशिष्ठ एवं श्वेत का संवादात्मक एक बहुत पुराना इतिहास है। हे वसुंधरे, इलावृत्य वर्ष में श्वेत नाम के एक महान तपस्वी राजा थे। नरेश ने हरे भरे वृक्षों वाले वन सहित यह पृथ्वी दान करने के विचार से वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, मैं ब्राह्मणों को यह समूची पृथ्वी दान करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अन्न सभी समय में पुण्य फल के स्वरूप सुख देने वाला है, अतः तुम सदा अन्नदान करो। जिसने अन्नदान कर दिया उसके लिए भूतल पर दूसरा कोई दान शेष नहीं रह जाता। संपूर्ण दानों में अन्नदान ही श्रेष्ठ है। अन्न से ही प्राणी जीवन धारण करते हैं और बढ़ते हैं। हे राजन, तुम प्रयत्नपूर्वक अन्नदान करो। किंतु राजा श्वेत ने वैसा न कर बहुत से हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र, आभूषण, धन से पूर्ण अनेक नगर, खजाने में जो धन था उसे ही सबको बुलाकर दान दे दिया। ये एक समय की बात है। उत्तम धर्म के ज्ञाता राजा श्वेत ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, मैं 1000 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। फिर राजा श्वेत ने उनकी अनुमति लेकर यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत से सोना, चांदी, रत्न दान में दे दिए। किंतु उन राजा ने उस समय
और जल का दान नहीं किया, क्योंकि वे अन्न और जल को तुच्छ समझते थे। अंत में काल धर्म के वश में होकर जब वे परलोक पहुँचे तो वहाँ उन्हें भूख और विशेष पर प्यास सताने लगी। अतः वे अप्सराओं सहित स्वर्ग को छोड़कर श्वेत पर्वत पर पहुँचे। उनके पूर्व जन्म का शरीर उस समय भस्म हो गया था। अतः भूखे राजा श्वेत ने अपनी हड्डियों को एकत्र कर चाटना प्रारंभ किया। विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग में आए गए। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। उनके जाने के बाद उत्तम व्रती उन राजा श्वेत की को महात्मा वशिष्ठ ने अपनी हड्डियां चाटते हुए देख लिया था। उन्होंने पूछा, राजन, तुम अपनी हड्डी क्यों चाट रहे हो? महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा श्वेत ने उन मुनीश्वर से कहा, हे भगवान, मुझे क्षुधा सता रही है। पूर्व जन्म में मैंने अन्न और जल का दान नहीं किया, अतः इस समय मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है। राजा श्वेत के ऐसा कहने पर मुनिवर वशिष्ठ ने पुनः उनसे कहा, हे राजेंद्र, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अदत्त दान का फल किसी प्राणी को नहीं मिलता। रत्न और सुवर्ण का दान करने से मनुष्य संपत्तिशाली तो बन जाता है, पर अन्न और जल देने से उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, वह सर्वथा तृप्त हो जाता है। हे राजन, तुम्हारी समझ में अन्न अत्यंत तुच्छ वस्तु थी, अतः तुमने उसका दान नहीं किया। राजा श्वेत बोले, अब मेरी जिसने अन्न दान नहीं किया तृप्त कैसे होगी? हे महामुनि, मुझे बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, अनघ, इसका एक उपाय है, उसे सुनो। पूर्व काल में विनीताश नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा थे। उन नरेश ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ में ब्राह्मणों को बहुत सी गौवे हाथी धन दिए, अन्न का दान नहीं किया। बहुत समय बीत जाने पे मरकर स्वर्ग में पहुँचे। वहाँ वे राजा भी तुम्हारी ही तरह भूख से दुख का अनुभव करने लगे। फिर सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग से मृत्युलोक में नील पर्वत पर गंगा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उनका निधन हुआ था। पहुँचे और अपने शरीर को चाटने लगे। उन्होंने वहीं अपने होता पुरोहित को देखकर पूछा, भगवान, मेरी क्षुधा मिटाने का उपाय क्या है? होता ने उत्तर दिया, राजन, आप तिल धेनु, जल धेनु, घृत धेनु तथा रस धेनु का दान करें। ऋषदेव धन रस धेनु का दान करे, इससे क्षुधा का क्लेश तुरंत शांत हो जाएगा। जब तक सूर्य तपते हैं, चंद्रमा प्रकाश पहुंचाते हैं, तब तक के लिए इसमें आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। ऐसी बात कहने पर राजा मुनि से फिर कहा, हे विनीताश बोले, ब्राह्मण, तिल धेनु दान का क्या विधान है? मैं यह भी पूछता हूँ कि उसका पुण्य स्वर्ग में किस प्रकार भोगा जाता है? आप कृपा करके बतलाएं। तब होता बोले, हे राजन, तिल धेनु का विधान सुनो। मानव शास्त्र के अनुसार 4 कुडुव का एक प्रस्थ कहा गया है। ऐसे 16 प्रस्थ तिल के धेनु का स्वरूप बनाना चाहिए। इसी प्रकार 4 प्रस्थ का एक बछड़ा भी बनाना चाहिए। चंदन से उस गाय की नासिका का निर्माण करे, गुड़ से उसकी जीभ बनाई जाए। इसी प्रकार उसकी पूंछ और फूल की बनाकर फिर घंटा आभूषण से अलंकृत करना चाहिए। रचना करके सोने की सिंग बनवाए। उसकी दाहिनी को कांसे की ओर खुर सोने के हो, जो अन्य धेनुओं की विधि में निर्दिष्ट हैं। तिल धेनु के साथ मृग चर्म वस्त्र रूप में सर्वौषधि सहित मंत्र द्वारा पवित्र कर उसका दान करना सर्वोत्तम है। दान के समय प्रार्थना करे, हे तिल धेनु, तुम्हारी कृपा से मेरे लिए अन्न जल एवं सब प्रकार के रस तथा दूसरी वस्तुएं भी सुलभ हों। हे देवी, ब्राह्मणों को अर्पित होकर तुम हमारे लिए सभी वस्तुओं का संपादन करो। गृहीता ब्राह्मण कहे कि हे देवी, मैं तुम्हें श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ, तुम मेरे परिवार का भरण पोषण करो। हे देवी, तुम मेरी कामनाओं को पूरी करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे राजन, इस प्रकार प्रार्थना कर तिल धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता या तिल धेनु का दान करता है अथवा दूसरे को दान करने की प्रेरणा देता है, वह समस्त पापों से छूटकर विश्वलोक में जाता है। गोमय से मंडल बनाकर गोचर में जितनी भूमि में धेनु के आकार की तिल धेनु होनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।